सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी संगठन के ठिकानों पर अमेरिका ने बरसाए बम। मिडिल ईस्ट में तैनात होंगे 900 और अमेरिकी सैनिक। यूएन में ईरान ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी। विदेश मंत्री बोली, अगर गाजा पट्टी पर जारी रहे इजरायली हमले तो इस आग से अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। युद्ध के बीच मॉस्को में हमास का प्रतिनिधिमंडल, बंधकों को लेकर बातचीत की खबर। इजरायल बोला, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा। मध्य इजरायल में गिरा रॉकेट गिरने से एक टावर हुआ तबाह। हाईवे के बीचों बीच हुआ रॉकेट हमला। इजरायल ने यूएन में दिखाया हमास की बर्बरता का वीडियो। 7 अक्टूबर को एक शख्स का सिर काटते दिखा आतंकी। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना से भिड़े फिलिस्तीनी नागरिक। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार झड़प में 4 लोगों की मौत, 12 घायल। गाजा पर हमले के लिए इजरायल ने लिया जेट्स का सहारा। गाजा पर जेट्स से की बमबारी। इजरायली सेना की स्ट्राइक में हमास के 3 आतंकी ठहरे। इजरायल पर हमले में शामिल थे आतंकी। इजरायल ने गाजा पर टैंकों से दागे गोले। आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा पर हमले की तैयारी पूरी। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान, उचित समय पर लिया जाएगा एक्शन। युद्ध के अगले चरण की तैयारी में इजरायली सेना आतंकियों के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को किया टारगेट। दक्षिणी इजरायल में गाजा बॉर्डर के पास ब्लास्ट। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। जमीनी हमले के खतरे को देखते हुए हमास ने इजरायल पर तेज किए हमले। डोम सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। इजरायल की बमबारी पर हमास का जवाब। अब तक इजरायल के 50 बंधकों को कत्ल किया। इजरायली सैनिकों ने 7 अक्टूबर का वीडियो किया जारी। हमास और इजरायली सैनिकों के बीच हो रही है मुठभेड़। इजरायल ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया एनिमेटेड वीडियो। लोगों को बताया हमास ने 40 नवजातों का किया कत्ल। किबुत्स में हमास की तबाही के निशान। कई घरों में लगाई आग, कई लोगों की हत्या की। हमास के आतंकियों से बचने के लिए इजरायली नागरिक ने की पहल। अपनी सुरक्षा के लिए खुद खरीद रहे हथियार। फिलिस्तीन के समर्थन में न्यूयॉर्क में प्रदर्शन। वॉल स्ट्रीट पर फिलिस्तीनी झंडे लेकर जताया विरोध। फिलिस्तीनियों के लिए न्याय की मांग की। पीएम नेतन्याहू ने अधिकारियों से कहा, लोगों को सीमा पर दोबारा बसाने के लिए हमास का खात्मा जरूरी। ईरान के सैन्य कमांडर की इजरायल की चेतावनी, अगर गाजा पर हमला हुआ तो इजरायल का होगा खात्मा। फिलिस्तीनी दूत ने इजरायल पर लगाया बर्बरता का आरोप। कहा, युद्ध छोड़ शांति का मार्ग अपनाएं। लेबनान के बेरूत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन। फिलिस्तीनी लोगों की मदद की उठाई मांग। अमेरिकी सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने किया युद्ध विराम का समर्थन। कहा, गाजा में लोग इलाज के लिए भी कर रहे संघर्ष। यूक्रेन के दोनेस्क में रूस ने की गोलीबारी। दोनेस्क के गवर्नर ने किया दावा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं। अपने रक्षा खर्च में 25% का इजाफा करेगा रूस। संसद के निचले सदन ने पास किया सरकार का प्रस्ताव। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग का बयान। कहा, अमेरिका और चीन के बीच मतभेद संबंध अच्छे करने के लिए बातचीत की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज का बयान। कहा, भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले रूसी विदेश मंत्री लावरोव। कहा, यूरोप को 2 धड़ों में बांट रहा है अमेरिका। लेविस्टन में अमेरिकी सैनिकों ने एक घर को घेरा। गोलीकांड के आरोपी के छिपे होने की मिली थी खबर। हथियारों के साथ घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। अमेरिका के मेन में गोलीकांड के आरोपी को पकड़ने के लिए सेना ने चलाया तलाशी अभियान। बख्तरबंद ट्रक के साथ एक घर पर मारा छापा। अमेरिका के लेविस्टन में जगह जगह पुलिस की तैनाती। लोगों को घरों के में अंदर रहने की सलाह दी गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लेविस्टन शूटिंग की निंदा की। कहा, अमेरिका में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण है बंदूक हिंसा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश जारी। बैंकॉक में हैलोवीन फेस्टिवल के लिए तैयारियां तेज है। डरावनी चीजों से की गई सजावट। मैक्सिको में ओटिस तूफान का कहर। बिजली के पोल टूटने से कई जगहों पर पावर कट। राहत काम जारी। मैक्सिको में तूफान के कारण भारी नुकसान। कई जगहों पर फैला मलबा। राहत कार्य में जुटा प्रशासन। मैक्सिको में साइक्लोन ओटिस ने मचाई तबाही। अब तक 27 लोगों की मौत। तटीय इलाके हुए पूरी तरह से बर्बाद। तूफान से हुई तबाही का अपराधियों ने उठाया फायदा। मैक्सिको के सुपरमार्केट में की लूट। मैक्सिको के निचले इलाकों में अभी भी जल भराव। कई घरों में भरा पानी।
मेक्सिको में तूफान से पहले और बाद की आई सैटेलाइट तस्वीरें, ओटिस से हुई तबाही को दिखाया गया। मेक्सिको के अकापुल्को शहर में तूफान ओटिस से भारी नुकसान, बिजली के खंभे और बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़े। बोलीविया के जंगल की आग ने बढ़ाई परेशानी, रिहायशी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बोलीविया के जंगलों में धधक रही आग, जंगल की आग से हवा हुई दूषित, लोगों का बढ़ा आक्रोश।